अब देखो, जरूरी नहीं है कि एंटरटेनमेंट के लिए सिर्फ आप मूवीज देखो या फिर कोई सीरीज ही देखो। एंटरटेनमेंट अगर चाहिए तो थोड़ा बहुत पड़ोस में भी झांक कर देख लिया करो, वहां से भी एंटरटेनमेंट की बरसात हो जाती है। अभी हाल फिलहाल में पाकिस्तान में एक इंटरव्यू हुआ, उसके बारे में भी चर्चा करने वाला हूं। अब देखो, हमारे देश में कुछ लोगों ने ऐसा माहौल बनाया हुआ है कि वो भारत और पाकिस्तान के हालात को सेम बताते हैं। मतलब कहते हैं, अरे पाकिस्तान में गरीबी है तो भारत में भी तो गरीबी है, पाकिस्तान में बेरोजगारी है तो भारत में भी तो बेरोजगारी है। अब इन लोगों को अपने ही देश पे गर्व करने में शर्म आती है। खैर, मैं इन जैसे लोगों से मिला हुआ हूं, ऐसा नहीं कि मैं ऐसी हवा में बात कर रहा हूं। इवन मैं इनसे बात करता हूं, बहस भी होती है, क्या करें, बट जेनेटिक प्रॉब्लम है इन लोगों की, क्या कर सकते हैं इनका। और फिर इनको समझाने जाओ तो फिर यही, अरे तू तो मोदी भक्त है, मतलब अपने देश की प्रशंसा करो तो ये मोदी भक्ति उसको नाम दे देते हैं। वाह यार, मतलब कहां से लाते हो इतना दिमाग। देश की प्रशंसा करना कब से मोदी भक्ति हो गई यार। खैर छोड़ो यार इन सब चीजों को। आज मैं खुद प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, हमारे देश की मीडिया प्रशंसा नहीं करेगी। यहां पर प्रशंसा अगर भारत देश की इसका दुश्मन जो बनकर बैठा हुआ है, खैर वो दुश्मन तो क्या कहें यार, अपना ही बेटा है, बिगड़ा हुआ है, एक टाइम आएगा सुधार लेंगे उसको। अगर अपना ही बेटा यानी जो दुश्मन बन के बैठा हुआ है, अगर वो अच्छाई करे, वो बताए कि भाई भारत कैसा स्ट्रॉन्ग देश बना हुआ है, तो शायद इन लोगों को यकीन आए कि हाँ यार भारत ने तरक्की कर रखी है। तो पाकिस्तान में एक मीटिंग होती है क्रिकेट बोर्ड की यानी पीसीबी। वहां के रमीज राजा जो अध्यक्ष हैं पीसीबी के, वो कहते हैं कि अगर भारत चाहे यानी भारत के प्रधानमंत्री चाहे कि पैसे नहीं देने हैं मतलब पीसीबी को, मतलब अभी समझाने वाला हूं कि कैसे पैसे नहीं देने पीसीबी को, क्या भारत जो है वो सीधा ही पाकिस्तान को रुपए दे रहा है क्या। तो वो कहते हैं कि अगर भारत के प्रधानमंत्री चाहे पैसे ना देना तो अभी मतलब ये खत्म हो जाएगी, पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अब देखो, इसके लिए मैं सबूत देता हूं, एक वीडियो है वो आप सुन लीजिए, आप जहां पर वो इंटरव्यू चला है। 90% इंडियन मार्केट से आते हैं। सो हमें एक तरह से इंडिया के बिजनेस हाउसेस पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे हैं। और कल को अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये सोच लेती कि हम पाकिस्तान को फंडिंग नहीं देंगे तो ये क्रिकेट बोर्ड जो है ये कोलैप्स भी हो सकता है। समझता हूँ जी, और जो फ्राइटनिंग चीज है मैं आपसे शेयर करूंगा, और मैंने सबसे क्रिकेट बोर्ड में भी कहा है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी की फंडिंग पे 50% चलता है। और आईसीसी फंडिंग ये होती है कि वो टूर्नामेंट्स कराते हैं और उसके जो पैसे हैं वो अपने मेंबर बोर्ड्स में बांट देते हैं। और वो जो आईसीसी की फंडिंग है वो 90% इंडियन मार्केट से आती है। सो हमें एक तरह से इंडिया के बिजनेस हाउसेस पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे हैं। और कल को अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये सोच लेती कि हम पाकिस्तान को फंडिंग नहीं देंगे तो ये क्रिकेट बोर्ड जो है ये कोलैप्स भी हो सकता है। बट दे डोंट गिव टू यू ना, उनको देते हैं आईसीसी को देते हैं उसकी फंड से जी। अब देखिए ना, 90% जो आईसीसी की फंडिंग है दैट इज ड्रिवन बाय इंडियन कंपनीज। आईसीसी जो है वो ऑस्ट्रेलिया नहीं खड़ा होगा जी सामने। आपने देख लिया अभी जो हाल हुआ है, 2 मिनट में वो पैकअप करके चलेगा, क्योंकि उनका इंटरेस्ट ये नहीं है पाकिस्तान, क्योंकि हमारी इकोनॉमी क्रिकेट की उस हिसाब से नहीं है। पाकिस्तान कितना कंट्रीब्यूट करता है आईसीसी को? हम 0 करते हैं क्योंकि हमको हमारी तो ड्यूटी नहीं है। अब देखो, जिन लोगों को ये वीडियो समझ आई तो काफी अच्छी बात है, नहीं आई तो मैं बैठा हूं ना समझाने के लिए। आईसीसी जो मैच कंडक्ट कराता है, एक बड़ी अथॉरिटी है, तो ये जो है इसको सबसे ज्यादा पैसा यानी 90% जो मनी है वो भारत के बाजार से इसको मिलता है। यानी एक तरीके से समझो, भारत 90% पैसा आईसीसी को देता है। मतलब आईसीसी के पास 100% पैसा है तो उसमें 90% शेयर जो है वो भारत का है। अब आईसीसी क्या करता है, अपने मेंबर्स को ये पैसा बांट देता है। मतलब जो ये मैच कंडक्ट करवाता है, जो इनको पैसे मिलते हैं, तो ये अपने मेंबर्स में ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अब ये जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट जाता है इसमें पाकिस्तान को भी पैसा मिलता है। और पाकिस्तान की जो क्रिकेट बोर्ड है वो इस पैसे से 50% अपना काम चला रही है। मतलब 50% वो आईसीसी के पैसे पर डिपेंड करती है। अब सोचो, कल को प्रधानमंत्री ने कहा कि देखो आईसीसी, हम आपको पैसा दे रहे हैं और ये पैसा पाकिस्तान को नहीं जाना चाहिए, तो भैया देख लो फिर मतलब बंद ही हो जाएगा। तो रमी राजा ने कहा कि बंद हो जाएंगे तो खत्म हो जाएगा, तो वही होने वाला है। खैर वैसे देखा जाए तो थोड़े टाइम पहले न्यूजीलैंड ने अपनी जो मैच हो रहा था वो एट ए टाइम में रद्द कर दिया। मतलब टिकट बिक चुकी थी, ऑडियंस वेट कर रही थी, सारी चीजें एकदम रेडी थी। तभी से न्यूजीलैंड ने कहा कि भैया हमसे नहीं हो पाएगा, यहां हम कर नहीं पाएंगे, सिक्योरिटी का खतरा है, तो
ये निकल लिए यहां से। तो बहुत ज्यादा बुरा हाल है। अब देखो इन्होंने कहा है कि हालात सुधर सकते हैं, रमीज राजा ने कहा है कि हालात सुधर सकते हैं। अब सुधरने के लिए इनको पाकिस्तान को T20 जीतना होगा, तब जाके इनके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आएगी, यानी जो एडवर्टाइजमेंट कंपनियां हैं वो इनको आएंगे यहाँ पर, इनको पैसे देंगे। अब ये जो बात है कि भारत जो है पैसा दे रहा है 90%, वो अब से नहीं दे रहा है, बहुत पहले से दे रहा है। यहाँ पर गवर्नमेंट कोई भी हो सकती है, एनडीए, यूपीए, जो भी गवर्नमेंट है। ये बात मैंने इसलिए बोली है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि अगर हम अपने देश की तारीफ करते हैं, हम कहते हैं कि यार भारत स्ट्रांग हो रहा है, उसकी नीतियां काफी स्ट्रांग हो रही हैं, उसका रीजनल अगर आप देखो कि कैसे वो नियम बना रहा है, उसकी कैसी नीतियां जा रही हैं दूसरे देशों के साथ, कैसे उसके व्यवहार हो रहे हैं, डिप्लोमेटिक तौर पर हम कितने स्ट्रांग हो रहे हैं, तो इस चीज को इंसान समझता नहीं, उसे डाइजेस्ट नहीं करता, क्योंकि बस उसके दिमाग में एक चीज चल रही है कि अगर देश की बुरा अच्छाई कर रहा है, अरे ये पक्का मोदी भक्त है। तो ये इसलिए बोला मैंने कि